लेकिन यहाँ पर हमें नंबर लाइन में जो नंबर के पार्ट्स किए हमने उन्हें लेना है। ओके, सो 3 पार्ट्स हमने इक्वली कर दिए हैं, अब उसमें से हमें 2 पार्ट्स लेने हैं, तो ये पॉजिटिव है, सो हम राइट साइड पे, जीरो की राइट साइड पे लेंगे 2 पार्ट्स। सो जीरो से लेकर यहाँ तक 1 पार्ट और ये हो गया 2 पार्ट, तो ये है आपका वो पॉइंट, इसका नाम है 2/3। ओके, तो ये पॉइंट हमने शो कर दिया है नंबर लाइन पे। अब हमें लिखना है -2/3। अब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइड पे होगा, नेगेटिव साइड मीन्स जीरो की लेफ्ट साइड में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई है और 2 रैशनल नंबर्स लिखे हैं। रैशनल नंबर्स हैं 2/3 एंड -2/3। सो जब भी आपको रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो रैशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर क्या है। आप देखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, तो जितना डिनोमिनेटर होता है उतने ही हमें 2 नंबर्स के बीच के जो डिस्टेंस है उसे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब हम यहाँ पर इस डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो चलिए करते हैं। ये है 0 और ये है 1, तो इसके बीच हम इनको 3 पार्ट्स में करेंगे। ये हो गया 1 पार्ट और ये 2 पार्ट और ये हो गया आपका 3 पार्ट, 1 2 एंड 3। ऐसे हम नेगेटिव साइड पे भी करेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, 1 2 एंड 3 पार्ट्स। सो हमने 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया है। अब हमने क्या करना है, 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट, न्यूमरेटर क्या कहता है कि 2 पार्ट्स आपको उसमें से लेने हैं। आपने फ्रैक्शंस में भी सीखा होगा, अगर हम इसे फ्रैक्शंस के फॉर्म में शो करें, जैसे कि ये है आपकी एक चॉकलेट और इस चॉकलेट में आपने फ्रैक्शंस में सीखा होगा कि इसके 3 इक्वल्स पार्ट करने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर कहता है 3 पार्ट्स करो, न्यूमरेटर कहता है उसमें से 2 पार्ट्स को शेड कर दो, तो ये हमने 2 पार्ट्स को शेड कर दिया। ओके, इसी तरह से यहाँ पर तो हमने पार्ट्स को लिया, लेकिन यहाँ पर हमें नंबर लाइन में जो नंबर के पार्ट्स किए हमने उन्हें लेना है। ओके, सो 3 पार्ट्स हमने इक्वली कर दिए हैं, अब उसमें से हमें 2 पार्ट्स लेने हैं, तो ये पॉजिटिव है, सो हम राइट साइड पे, जीरो की राइट साइड पे लेंगे 2 पार्ट्स। सो जीरो से लेकर यहाँ तक 1 पार्ट और ये हो गया 2 पार्ट, तो ये है आपका वो पॉइंट, इसका नाम है 2/3। ओके, तो ये पॉइंट हमने शो कर दिया है नंबर लाइन पे। अब हमें लिखना है -2/3। अब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइड पे होगा, नेगेटिव साइड मीन्स जीरो की लेफ्ट साइड में। सो सेम वही 3 पार्ट्स है इक्वल, उसमें से आपको 2 पार्ट्स लेने हैं। सो ये हो गया आपका 1 पार्ट और ये 2 पार्ट, तो ये रहा ये पॉइंट और इसका नाम है -2/3। तो इस तरह से हमने इन दोनों रैशनल नंबर्स को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है और आपने देखा ये कितना आसान है। सिर्फ आपको डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है और हर नंबर के उतने ही इक्वल पार्ट्स करने हैं और फिर न्यूमरेटर के बराबर पार्ट्स ले लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 था तो हमने 2 लिया, अगर यहाँ पर 3 होता तो हम 3 लेते। ओके, सो फ्रेंड्स, ये है दूसरा क्वेश्चन। इसमें मैंने 4 रैशनल नंबर्स लिखे हैं जिन्हें हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सो आप देख रहे हैं सभी का डिनोमिनेटर 4 है और मैंने नंबर लाइन पे जो 2 कोई भी नंबर हैं उनके बीच के डिस्टेंस को 4 पार्ट्स में पहले से ही डिवाइड कर दिया है, जिससे कि हमें इसे रिप्रेजेंट करने में आसानी रहे। सो आप देखेंगे ये है 0 और ये है 1, तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 एंड 4। फिर यहाँ से 1 से लेकर 2 तक इसके भी 4 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही नेगेटिव साइड पे भी 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके 4 हैं। अब हमें क्या करना है, 3/4 पहला रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है। सो हमें क्या लेना है, 3 पार्ट्स लेने हैं, वो भी पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो 3 पार्ट्स, काउंटिंग 0 से शुरू करेंगे, पार्ट्स को काउंट करना है हमने 3 पार्ट्स को। सो 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। ये है वो पॉइंट और इसे नाम देंगे 3/4। सो ये पहला रैशनल नंबर आ गया है। उसके बाद ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 7/4, तो ये भी 0 की राइट साइड पे होगा। अब हमें 7 पार्ट्स लेने हैं। सो 7 पार्ट की काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, 0 से ही शुरू करेंगे। 7 पार्ट्स लेने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है 7। सो 7 पार्ट्स लेने थे, नंबर है 7/4। आपने देखा कितना आसान है।
इसके बाद है -3/4। सो ये माइनस है यानी कि ये नेगेटिव साइड पे होगा, जीरो की लेफ्ट साइड पे होगा। उसमें से 3 पार्ट्स लेने हैं, 1 2 3 पार्ट्स। तो ये है वो पॉइंट, इसका नाम है -3/4। उसके बाद है -7/4। सो यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 पार्ट 2 3 4 5 6 एंड 7। ये है पॉइंट -7/4। सो आपने देखा कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। बस डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर कितना है, और जितना डिनोमिनेटर होता है किन्हीं भी दो नंबर के बीच के डिस्टेंस को उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, और फिर सिंपली जितना न्यूमरेटर होता है उतने पार्ट्स को आपको काउंट करना होता है। ये डाउट रहता है कि नंबर लाइन पर हम कितने नंबर्स शो करें। जैसे मैंने यहाँ पर 0 1 2 0 -1 -2 शो किया, पिछले वाले क्वेश्चन में 0 1 एंड -1 शो किया था। तो ऐसे कैसे पता करें? तो इसके लिए आपको रैशनल नंबर्स को देखना है। देखिए पहला वाला है 3/4, इसमें न्यूमरेटर छोटा है। जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा। आपने देखा ये 0 1 है तो ये इससे पहले ही आया है, तो इन्हीं के बीच में होगा। ओके, सो अब सेकेंड वाला देखिए 7/4 है, तो जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वो 1 से ज्यादा ही होगा। आपने देखा कि ये 1 से आगे यहाँ रिप्रेजेंट हमने इसको किया है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपको नंबर लाइन पर कितने नंबर्स लिखने हैं। ये आप डिवीजन से भी पता कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 7 को 4 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 4 1 4 एंड यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 तो होल नंबर आया और 3 एक्स्ट्रा पार्ट्स बचे हैं, तो ये 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में आया। इसी तरह से कोई और भी नंबर आपके पास है तो न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो आप डिवीजन कीजिए और पता कीजिए कि आपने कहाँ तक बनाना है। ये 1 है और जो एक्स्ट्रा बचा वो 2। अगर यहाँ पर 2 3 4 आता तो उतने तक हमें नंबर्स नंबर लाइन पर शो करने होते हैं और फिर उसके इक्वल पार्ट्स करने होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।